हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इसका दूसरा चैप्टर इंडिसेस एवं सर्स मतलब घातांक एवं करणी। दोस्तों ये चैप्टर्स आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों चलिए हम आपको सिखाते हैं इससे पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें यानी कि इसकी आइडेंटिटीज। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यहाँ से मतलब है दोस्तों यदि यहाँ कोई सेम संख्या हो, मतलब ऐसे हमारा मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे ये भी हमारे पास सेम है और ये भी हमारे पास सेम है और इनकी पावर अलग अलग, तो पावर होती है दोस्तों प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगी a की पावर m प्लस n। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ से अगर सेम संख्या हो तो पावर हो जाएगी प्लस, मतलब जैसे कि हमने कहा 5 की पावर है 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगी पावर प्लस, मतलब 5 की पावर 2 प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ से पावर हो गई प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 5। इस तरह से दोस्तों ये हो जाती है प्लस। और दोस्तों यहाँ जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हो, इसके बदले यहाँ इस तरह से हो सकता है a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर r। दोस्तों यहाँ कुछ भी हो सकती है, मतलब जितनी पावर होगी उतनी ही बार इसको हम प्लस कर देंगे। मतलब अगर नीचे हुआ सेम, दोस्तों इनका बेस सेम होना चाहिए, बाकी पावर कुछ भी हो तो हम उनको करते हैं सिर्फ प्लस। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस r। इस तरह से दोस्तों जितनी भी पावर होगी उनको प्लस कर देंगे अगर बेस हुआ सेम। तो ये तो हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। अब इसी तरह से दोस्तों यदि अगर पावर हो डिवाइड में, यानी a की पावर m और बटे में a की पावर हो n, तो ये हो जाती है हमारी a की पावर m माइनस n। मतलब अगर अपॉन के रूप में हो यानी डिवाइड में हो तो पावर हो जाती है माइनस, और मल्टीप्लाई में हो तो पावर हो जाती है प्लस। तो ये थी हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब इसी तरह से अगर a की पावर m और इनटू में हो a की पावर n, तो ये हो जाती है हमारी a की पावर m इंटू n। यदि ब्रैकेट हो तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ से अगर 2 की पावर हो 3 और इनटू में हो इसकी पावर 2, तो दोस्तों यहाँ से हमें पता है इस आइडेंटिटी के अनुसार पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2, तो 2 की पावर हो गई 6। तो ये थी एक आइडेंटिटी। अब इसी तरह से दोस्तों अगर हमारे पास a की पावर m हो, तो दोस्तों अगर अपॉन के रूप में हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a की पावर माइनस m के रूप में, मतलब पावर थी प्लस में, ऊपर जाने के बाद पावर दोस्तों यहाँ हो जाती है माइनस। तो दोस्तों हम पावर को उल्टा करते हैं ना, तो उनकी पावर हो जाती है माइनस। तो इस तरह से अगर दोस्तों जैसे कि हमने कहा a बटे b है और इसकी पावर है आपके पास m, अगर आपको इसे चेंज करना हो, मतलब दोस्तों अगर आप b को ऊपर ले जाते हैं और a को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों ये पावर हो जाती है माइनस में, और यदि पावर माइनस में आप उसको उल्टा कर देंगे जिस तरह से पहले था, तो इसकी पावर हो जाती है प्लस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पावर सिर्फ दोनों की एक साथ और सेम पावर होनी चाहिए, तभी हम इस तरह की इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपकी आइडेंटिटी थी जिनका प्रयोग हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमारे पास है 15 अपॉन, इसके अपॉन में दोस्तों यहाँ से √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। तो दोस्तों आपको इन टर्म्स को इस तरह से तोड़ना है ताकि इनमें से कुछ ना कुछ टर्म्स बाहर निकल जाए। तो दोस्तों ये है 10 को तो आप किसी भी तरह से तोड़े दोस्तों इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो 10 को तो हम इस तरह से ही लिख देंगे। अब ये है 20, तो इसको दोस्तों आप किस तरह से तोड़ सकते हैं? तोड़ने के लिए दोस्तों आपको करने होते हैं गुणनखंड, मतलब ये है 20, इसके आप गुणनखंड करेंगे 10 2 5 जा 10 5 1 जा 5। तो दोस्तों इसमें से हमारे पास बाहर निकलेगा 2। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो वहां से दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, तो इसका पेयर बनेगा यानी 2 बाहर निकल जाएगा और 5 अकेला बचा है तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें इन्हें तोड़ना है। तो ये हमारे पास था 20, तो इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों ये बचेगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 5 के रूप में, यानी 4 5 जा 20। और 4 के रूप में ही क्यों तोड़ा दोस्तों? क्योंकि जब 4 को बाहर निकालते हैं 4 का रूट होता है 2। अब ये है प्लस, यहाँ है दोस्तों 40 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं दोस्तों यहाँ से 4 इंटू 10 के रूप में दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। अब ये था माइनस का √5, इसमें से तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे
इसके बाद है माइनस रूट के अंदर 80। तो दोस्तों अब आप इसको किस तरह से तोड़ेंगे, तो इसके भी आप करेंगे गुणनखंड। तो दोस्तों यहां से हम इसको तोड़ेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 इंटू 5 के रूप में, मतलब यहाँ से 16 का बाहर निकलेगा 4, इसलिए दोस्तों हमने इसको इस तरह से तोड़ा। अब ये बचेगा 15 और इसके अपॉन में है दोस्तों यहाँ से 10, फिर इसके बाद यहाँ से ये 4 था, इसके साथ है 4 का बाहर निकलेगा यहाँ से 2, अंदर बचेगा रूट का 5, फिर इसके बाद प्लस 4 का फिर से बाहर निकलेगा 2, अंदर बचेगा 10, माइनस का रूट 5 और ये था 16 को बाहर निकालने पर आएगा 4 और अंदर बचेगा रूट का 5। तो इस तरह से दोस्तों हम इन्हें तोड़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप देखिए संख्याओं का प्लस और माइनस। अब दोस्तों ये है रूट 10 और ये भी हमारे पास है रूट 10। अब रूट के आगे है संख्या 2, यहाँ रूट के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ होगी 1। तो दोस्तों ये प्लस में ये प्लस में, और ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम रूट की संख्याओं को प्लस करते हैं तो सिर्फ उनके आगे की संख्या को देखते हैं। तो दोस्तों ये रूट 2 और ये प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3 और ऊपर था इसके पहले 15, और यहाँ दोस्तों आएगा हमारे पास 3 और ये था रूट का 10। तो दोस्तों ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ हमारे पास है 5, ये है -5 और ये 4 रूट 5। तो दोस्तों 5 और रूट का 5, तो इनके आगे की आप संख्या देखिए, इसके आगे 4 और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब होगा 1, तो -1 और -4 माइनस का 5, दोस्तों ये हो चुका है -5 रूट 5 को। इसी तरह से दोस्तों ये भी रूट का 5 है, तो ये -5 और इसके आगे है 2 और इसके आगे है प्लस की संख्या, तो -5 और +2 ये बचेगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट का 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ इसके आगे था 4 और ये था माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 रूट 5, और इस 5 में से हमने माइनस किया 2 को, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, तो ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ आएगा 15/3 कॉमन, तो अंदर बचेगा रूट 10 माइनस रूट 5। तो यहाँ से दोस्तों अब हम इस 3 से इस 15 को काट सकते हैं, तो 3 5 जा 15, तो ये आ चुके हैं हमारे पास इस तरह से टर्म्स। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ हमारे पास बचेगा, इसमें ऊपर बचेगा 5 और ये अपॉन में था इसके। अब दोस्तों यहाँ इसके अपॉन में बचा है रूट 10 माइनस रूट का 5, क्योंकि दोस्तों हमने इस 15 को 3 से काट दिया था, तो ये बचा हमारे पास। अब इसके बाद इसका करेंगे हम परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए दोस्तों हम करते हैं इस नीचे वाली टर्म्स की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। हाँ दोस्तों हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते वक्त दोस्तों जो ये साइन होता है इसको करते हैं हम हमेशा चेंज। अगर यहाँ माइनस है तो हम करते हैं प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम कर देंगे इसको प्लस, तो इसी तरह से नीचे भी होगा प्लस। अब इसको कर दीजिए 16, अब ये था 5। अब दोस्तों क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाकर लिख सकते हैं रूट 10 प्लस रूट का 5, और अपॉन में बचेगा दोस्तों यहाँ हमारे पास ये रूट 10 है और ये -5, ये भी रूट 10 है और प्लस का 5 है। दोस्तों यहाँ सेम संख्या है, बस हमारे पास है अंतर इसमें माइनस और प्लस का। तो इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोस्तों ये भी सेम आइडेंटिटी है। इस तरह से इसको बोलते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a है यहाँ रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर, और माइनस b है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो ये आएगा 5, ये बचेगा रूट 10 प्लस रूट का 5, और अपॉन में बचेगा दोस्तों स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल, ये बचा 10 और ये -5, तो 10 में से 5 को माइनस करने पर आया 5, और 5 से ये 5 कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बचा ऑप्शन रूट 10 प्लस रूट का 5। तो दोस्तों ये बचा है अब हमारे पास। अब इसमें से अभी तक हमारे पास इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों हम इसमें से रूट 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस रूट 5 को कॉमन लें तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास, अब ये था। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं रूट 5 और ये था रूट 10, क्योंकि दोस्तों दोनों प्लस में है तो इन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लेंगे रूट 5 को कॉमन, तो रूट 5 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा
रूट का 2, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई चीज कॉमन लेते हैं, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं वापस आपके पास वही टर्म आ जाएगी। मतलब अगर रूट 5 के आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 5 आएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन था, प्लस लगाया। अब रूट 5 के आप 2 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है तो रूट के अंदर, तो इसलिए दोस्तों इसका कॉमन लेने पर ये आएगा हमारा आंसर। तो यही है हमारा इसका आंसर, तो मतलब ऑप्शन सी। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि a की पावर 1/x बराबर है b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर है ac, तो x प्लस z किसके बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए ये a b c हमारे तीनों के तीनों बराबर है, तो यहाँ से हम दोस्तों ये था 1/x बराबर थी b की पावर 1/y और ये बराबर है c की पावर 1/z के। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक टर्म गिवन भी है इसमें, b स्क्वायर बराबर है ac के। तो दोस्तों जो ये आपको गिवन है ना b स्क्वायर बराबर ac, तो दोस्तों इसी टर्म्स का प्रयोग करके आप इसको निकालेंगे। मतलब यहाँ से आपको a b c के मान निकालने होंगे इसकी हेल्प से और इसमें रखने होंगे, तभी दोस्तों आपका ये आंसर सोल्व होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो गिवन था इसको दोस्तों हम मान लेंगे किसी एक संख्या के बराबर, मतलब हमने मान लिया ये है k। यहाँ दोस्तों k कुछ भी हो सकता है, यहाँ से हमने इसको मान लिया सिर्फ k के बराबर। अब तीनों की तीनों ये टर्म्स k के बराबर है, तो यहाँ से दोस्तों हम तीनों को एक एक करके रख सकते हैं। मतलब a की पावर 1/x बराबर है k के। अब दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं a का मान। अब इसकी पावर है दोस्तों यहाँ अपॉन में, अगर दोस्तों ये पावर अगर दूसरी साइड जाएगी तो ये हो जाएगी उसकी k की पावर x, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से अपॉन में होती है तो सिंपल जाएगी, तो ये दोस्तों इनकी उल्टी हो जाती है, मतलब ये हो जाती है x/1 और अपॉन में दोस्तों हम 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमने इसको लिखा सिर्फ k की पावर x के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों ये हो चुका है a का मान। अब यहाँ से हम अगर b निकालें, b की पावर थी 1/y और बराबर में था k। अब इसकी पावर अपॉन के रूप में वहां जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी सिंपल, यानी b बराबर हो जाएगा k की पावर y। अब इसी तरह से दोस्तों हम निकालेंगे c का मान, तो दोस्तों c के लिए हो जाएगा c की पावर थी 1/z बराबर में था k। अब इसकी पावर यहाँ से दोस्तों जब दूसरी साइड जाएगी तो c बराबर होगा k की पावर z के रूप में। तो दोस्तों यहाँ से a भी निकल चुका है हमारा, b भी निकल चुका है और c भी। अब हमें रखना है इसमें, तो ये गिवन था b स्क्वायर बराबर ac, तो b का मान रखिए दोस्तों, यहाँ b का मान था ky, तो यहाँ से हमने रख दिया k की पावर y के रूप में। दोस्तों b की पावर k की पावर थी y और बराबर में था a इंटू c। a था दोस्तों आपके पास यहाँ से k की पावर x के रूप में, ये था दोस्तों a का मान था आपके बराबर k की पावर x के रूप में, तो a की जगह पर हमने रख दिया k की पावर x। अब ये था c का मान है दोस्तों k की पावर z के रूप में, तो यहाँ से हम रखेंगे k की पावर z। अब यहाँ था दोस्तों b का स्क्वायर, तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर, क्योंकि b का मान था सिर्फ k की पावर y, तो b की जगह पर हमने k की पावर y रखा और इसका स्क्वायर था, हमने किया स्क्वायर। अब दोस्तों ये है आपके पास एक आइडेंटिटी, हमने आपको बताया था a की पावर m इंटू n, तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी k की पावर हो जाएगी 2y। इसी तरह से दोस्तों यहाँ अब ये दोनों से हमें मल्टीप्लाई में, मतलब जिस तरह से a की पावर m इंटू n था, ये होता है हमारे पास a की पावर m प्लस n के रूप में। इसी तरह से दोस्तों k की पावर ये हो जाएगी प्लस, यानी x प्लस z के रूप में, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सेम टर्म्स है और पावर हो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर हो जाएगी इनकी प्लस, जिस तरह से दोस्तों ये हमने प्लस की। अब यहाँ भी k की पावर है और ये भी k की पावर के रूप में। जब आपके पास दोनों के बेस सेम हो तो दोस्तों पावर हो जाती है उनकी बराबर, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन लगा है और दोनों के बेस सेम है, तो दोस्तों यहाँ पावर भी हो जाएगी बराबर, यानी कि x प्लस z बराबर होगा 2y के। और दोस्तों यही इसमें हमें निकालना था x प्लस जेड, तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा x प्लस जेड बराबर आया है 2y के, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसमें हमारे पास है √3, ये दोस्तों यहाँ है 32 की पावर 3/5 इंटू 243 की पावर है -3/5। अब दोस्तों ये 3 है यहाँ इसकी पावर के रूप में, तो दोस्तों अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये है 32 और इसकी पावर है
5 और इनटू में ये है 243 और इसकी पावर भी है यहाँ से 3/5 के रूप में। अब दोस्तों यहाँ से आपको इस टर्म्स को, ये 32 है और ये है 243, आपको इन्हें तोड़ना होगा। तोड़ना मतलब दोस्तों यहाँ से आप इनके करेंगे गुणनखंड। मतलब जैसे कि ये हमारे पास है 32, जब भी दोस्तों आपके पास इस तरह से पावर के रूप में और अपॉन के रूप में है तो सबसे पहले आप इनके गुणनखंड कीजिए। अब जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास, तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दोस्तों 32 को हम लिख सकते हैं ये। तो ये दोस्तों हमारे पास कितनी बार है 2, इसमें 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम इन्हें तोड़ते हैं। अब ये था √3, इसके पावर में था दोस्तों यहाँ से 32 की जगह पर आ गया 2 की पावर 5 और इसकी पावर थी दोस्तों हमारे पास 3/5 के रूप में। अब इसी तरह से ये, अब 243 को भी आप तोड़ेंगे तो दोस्तों ये आएगा 3 की पावर 5 के रूप में और इसकी पावर थी माइनस का 3/5। अब दोस्तों यहाँ से इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये ऊपर है और ये है नीचे, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से इस 5 से ये 5 भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा सिर्फ यहाँ रूट के अंदर ये 3 और 2 की पावर बचेगी सिर्फ 3, क्योंकि दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ बचेगा 3 की पावर -3, क्योंकि इसकी पावर भी -5 ही कैंसिल हो चुकी है, तो ये बची माइनस की 3। अब दोस्तों ये हमारे पास टर्म्स बची। अब यहाँ से दोस्तों, अब ये जो रूट के सामने ये 3 है, ये दोस्तों यहाँ से इसकी पावर के रूप में होगा। मतलब दोस्तों जिस तरह से हम लिखते हैं, ये किसी भी टर्म्स के सामने हो, अगर इस तरह से रूट आपके किसी संख्या के सामने दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों पावर के रूप में। मतलब ये हो जाएगी इसकी पावर 1/3 के रूप में। दोस्तों अगर आपको ये पूरी तरह से सीखना है तो आप हमारे वर्गमूल एवं घनमूल की वीडियो देखिए, तो आपको वहां से ये पूरी टर्म्स समझ में आ जाएगी किस तरह से इन्हें हम सोल्व करते हैं। अब तो दोस्तों फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो यानी ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -3 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, क्योंकि दोस्तों ये दोनों टर्म्स एक साथ थी, तो दोस्तों ये पूरे की हो जाएगी इस तरह से पावर 1/3 के रूप में। जब भी आपके पास इस तरह से कोई टर्म्स रूट के सामने हो तो ये हो जाती है अपॉन के रूप में उसकी पावर। अब दोस्तों यहाँ से अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में, तो ये 1/3 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो दोनों को अलग अलग करके यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इनको करेंगे अलग अलग। तो दोस्तों ये था 2 की पावर 3, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर ये भी होगी और ये इसकी भी पावर होगी, तो यहाँ से हो गई इसकी पावर 1/3 के रूप में। इसके साथ हमने लिख दिया। अब यहाँ इनटू 3 की पावर -3 था और इसकी पावर भी हो जाएगी 1/3, क्योंकि दोस्तों ये रूट के अंदर पूरी की पूरी टर्म्स थी और ये दोनों के साथ पावर थी, तो इसलिए दोनों को हमने अलग अलग करके यहाँ लिख दिया है। तो ये 3 से 3 कैंसिल और इसी तरह से 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, तो ये होगा 2 और यहाँ बचेगा 3 की पावर -1, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का साइन था, ये बची माइनस के रूप में। अब दोस्तों हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, a की पावर -m हो तो ये जाती है अपॉन में और ये हो जाएगी प्लस के रूप में। इसी तरह से दोस्तों ये 2 इंटू ये 3 की पावर -1 है तो अपॉन में आएगी 3 की पावर हो जाएगी प्लस का 1, तो दोस्तों 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 3 ही होगा और ये 2 1 का 2 और अपॉन में था 3, यानी कि 2/3 होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें दोस्तों ये हमारे पास है x की पावर 4, रूट के अंदर x की पावर 4 और ये भी हमारे पास है x की पावर 4। अब दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले इसमें सबसे छोटा रूट सोल्व करना होता है, फिर दोस्तों आप इधर को चलते हैं बड़े रूट की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों रूट के अंदर ये है तो इसको सोल्व करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ आएंगे, फिर हम इसको करेंगे इस साइड। अब दोस्तों यहाँ जब भी आपके पास इस तरह से कोई रूट के अंदर टर्म है, जिस तरह से ये हमारे पास रूट के अंदर है x की पावर 4, तो दोस्तों रूट का क्या मतलब होता है ये तो आप जानते ही होंगे। रूट का मतलब होता है उस टर्म्स की पावर होती है 1/2। जिस तरह से x की पावर 4 थी और जिस टर्म्स के ऊपर रूट होता है उसको हम लिखते हैं इस तरह से दोस्तों, उसकी पावर होती है 1/2 के रूप में। मतलब दोस्तों जो भी टर्म्स हमारे पास रूट के अंदर होती है, जिस तरह से ये √2 है तो यहाँ इस 2 की पावर है दोस्तों यहाँ 1/2। रूट का मतलब दोस्तों यही होता है, उसकी पावर होती है 1/2। तो अब दोस्तों यहाँ से इस 2 से ये 4 कैंसिल, यानी 2 दूनी 4, यानी x की पावर हो जाएगी 2। तो दोस्तों जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 2। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये था
पहले x की पावर 4, फिर दोस्तों यहाँ ब्रैकेट, और ये था x की पावर 4। अब दोस्तों ये हमने अभी सोल्व किया, आपको ये बताया ये वाला रूट अब जब सोल्व किया तो हमने ये आया x की पावर 2, तो ये बचा दोस्तों यहाँ से x की पावर 2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर निकल के आ गया यहाँ से x की पावर 2। अब दोस्तों यहाँ हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होती है a की पावर m प्लस n के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों x की पावर 4 और x की पावर 2 सेम संख्या है और पावर अलग अलग है, तो पावर हो जाएगी यहाँ से प्लस, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये ब्रैकेट था, यहाँ था दोस्तों x की पावर 4 और 2, ये हो गई x की पावर 6। अब इसी तरह से दोस्तों ये भी, इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो ये भी दोस्तों यहाँ से x की पावर 6 है और इसका है रूट, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी पावर भी 1/2, क्योंकि दोस्तों ये रूट के अंदर है, इसका मतलब इसकी पावर भी 1/2 होगी। तो 2 3 जा 6, यानी यहाँ बचा x की पावर 3। तो ये जब x की पावर 6 रूट से बाहर निकलेगा तो ये आएगा x की पावर 3 के रूप में। तो यहाँ से दोस्तों ये बचेगा x की पावर 4 और ये बचेगा x की पावर 3 के रूप में, क्योंकि दोस्तों जैसे ये रूट से बाहर निकला ये भी x की पावर 3 है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये रूट के अंदर था तो ये भी आ गया x की पावर इस तरह से 3 के रूप में। तो दोस्तों अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर यहाँ भी 4 है और यहाँ x की पावर है 3, इनके बेस सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस, यानी x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगी 3। तो दोस्तों ये हो गई हमारे पास यहाँ से x की पावर हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7। तो दोस्तों यहाँ से पावर हो गई प्लस और ये आ चुका है इस तरह से। अब दोस्तों इसमें से अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें पता है ये भी रूट के अंदर है और इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ से इसकी पावर होगी 1/2। तो दोस्तों यहाँ से ये तो इससे कटेगा नहीं, क्योंकि 7 2 के टेबल्स में हमारा 7 आता नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा x की पावर 7 बन जा 7 और ये अपॉन में था 2। तो दोस्तों मतलब यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है x की पावर 7/2, यानी कि ऑप्शन सी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1, और इसी तरह से दोस्तों ये 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2x में यदि x बराबर 0 हो तो x का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास 2 की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह से दोस्तों हमें सबसे पहले इसे 2 की पावर x को तोड़ना होगा। अब दोस्तों जिस तरह से ये हमारे पास है इसमें 2 की पावर x प्लस, अब यहाँ है दोस्तों ये 2 की पावर x माइनस 1, मतलब दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी हमने बताई थी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास है a की पावर m माइनस n के रूप में, मतलब ये है 2 की पावर x माइनस 1। तो दोस्तों ये होती थी हमारे पास a की पावर m बटे n के रूप में। तो मतलब दोस्तों इस बार हमें ये गिवन है इस तरह से, तो हमें लिखना होगा इसको इस बार उल्टा करके। तो यहाँ से दोस्तों ये 2 की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x और 2 की पावर 1 के रूप में, क्योंकि दोस्तों ये थी a की पावर m माइनस 1, तो इसको लिखते हैं हमने a की पावर m बटे n के रूप में। और इसी तरह से यहाँ अब ये है a की पावर m प्लस n के रूप में, मतलब दोस्तों इसकी भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है a की पावर m प्लस n, तो यहाँ हो जाती है a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में, मतलब दोस्तों बेस सेम रहता है और पावर को हम लिखते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ से इसी तरह से ये है, इसको हमने लिख दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी a की पावर m प्लस n के रूप में। अब ये था माइनस 2 की पावर x। अब दोस्तों यहाँ से 2 की पावर x और ये भी 2 की पावर x है, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आया तो ये बचेगा 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आ चुका है और प्लस का साइन था, 2 की पावर x तो कॉमन था, अपॉन में बचा यहाँ 2, और इसी तरह से दोस्तों अब इसके अपॉन में यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी, तो यहाँ से भी हमें 2 की पावर x कॉमन मिलेगा, तो ये बचेगा दोस्तों यहाँ से 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब दोस्तों 2 ही होगा, और ये माइनस 2 की पावर x तो कॉमन था, यहाँ बचा 1। अब दोस्तों हमें गिवन था क्वेश्चन में 2x बराबर है 0, तो x की पावर यहाँ से मतलब 2 की पावर हो जाएगी 0, क्योंकि दोस्तों x का मान 0 गिवन था, तो यहाँ से हमने इसकी पावर 0 रख दी, और ये 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इसके अपॉन में दोस्तों ये भी 2 है, इसकी पावर भी हो जाएगी 0, और यहाँ से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1, तो मतलब दोस्तों 2 में से 1 को हटाया हमने, ये तो बचा हमारे पास अपॉन में आ चुका है 1। अब इसी तरह से दोस्तों हमने आपको बताया था किसी भी टर्म्स की पावर अगर 0 हो तो वो होता है 1 के बराबर, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों, मतलब ये होगा 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी इसकी, फिर यह होगा आपस में, ये तो दोस्तों आपको आते ही होंगे, तो ये होगा 2 ×
2 और प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 2, और इसके अपॉन में भी दोस्तों 1 होगा। 2 की पावर 0 का मतलब ये भी हो जाएगा 1। तो दोस्तों अपॉन में तो इसके 1 बचेगा, और 1 को हम अपॉन में लिखते नहीं है। तो ये होगा 2 प्लस 1 यानी 3 और अपॉन में 2, और ये 1 मल्टीप्लाई में था तो इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म्स आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको सोल्व करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास है ये 81 और इसकी पावर है दोस्तों यहाँ से 6, और इसकी पूरे की होल पावर है यहाँ 1/24। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n के रूप में। मतलब दोस्तों ये हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, ये है a की पावर m और इसकी पावर है n, यानी ये हो जाता है हमारे पास a की पावर m इंटू n, यानी पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। इसी तरह से दोस्तों ये है 81 और ये भी दोस्तों a की पावर m इंटू n के रूप में है, क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, यानी a की पावर mn, यानी ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 6 1 जा 6 और अपॉन में था 24। तो दोस्तों इसकी पावर मल्टीप्लाई हो चुकी। अब यहाँ से इससे हम काट देंगे इसको, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये आ चुकी है 81 की पावर 1/4। अब दोस्तों ये हमारे पास है 81। तो दोस्तों अब आपको इसे तोड़ना होगा कुछ इस तरह से, ताकि इसकी पावर आ जाए दोस्तों यहाँ से 4। अब आपको इसको किस तरह से तोड़ेंगे, तो आप करेंगे दोस्तों यहाँ से इसके गुणनखंड। तो मतलब दोस्तों 81 के आप गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 से, ये आएगा 27, फिर ये आएगा 9, ये होगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मतलब दोस्तों 81 की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 की पावर 4, और इसकी पावर थी दोस्तों यहाँ से 1/4। अब दोस्तों यहाँ से ये 4 1 जा 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की टर्म ऊपर है और ये हमारे पास टर्म से नीचे, तो यहाँ बचेगा यानी कि 3। मतलब ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3/7, यह है रूट के अंदर उसकी पावर है x+1, फिर बराबर में 343/27, इसमें निकालना है हमें x का मान। अब दोस्तों ये था 3/7 और इसकी पावर थी यहाँ x+1 और था फिर इसका रूट, और दोस्तों यहाँ बराबर में 343/27। अब दोस्तों ये दोनों है इक्वल में, तो हमें दोस्तों अगर ये इनके बेस हमने अगर सेम कर दिया, मतलब दोस्तों ये 3/7 है और ये भी हमने अगर 3/7 इस तरह से इसको सेम कर दिया दोस्तों, तो इनकी पावर यहाँ से बराबर हो जाएगी और यहाँ से हम निकालेंगे फिर x का मान। तो दोस्तों ये है 343 और ये है 27। तो आप कीजिए इनके गुणनखंड। तो जब आप इनके गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 7 की पावर 3, मतलब दोस्तों 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसके गुणनखंड आएंगे ये। और इसी तरह से दोस्तों आप 27 के गुणनखंड करेंगे, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के रूप में। तो दोस्तों ये हमने इस तरह से इसको चेंज किया। अब इसके बाद है 3/7 और इसकी पावर है x+1। अब क्योंकि दोस्तों इसका था रूट, अब हमने आपको बताया रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले से ही पावर x+1 है और इसके अपॉन में आ जाएगा 2, यानी 1/2 के रूप में। तो दोस्तों यहाँ से हमने रूट हटाया, मतलब इसकी पावर आ गई बटे के रूप में। हमने दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था इस तरह से अगर रूट हटाते हैं तो उसकी पावर होती है 1/2। अब ये है 7/3, अब इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, तो दोनों की दोस्तों हम कंबाइन करके पावर लिख सकते हैं 3 के रूप में। अब दोस्तों यहाँ से ये है 3/7 और ये है 7/3। अगर दोस्तों हम इसको भी चेंज कर दें तो इनके बेस सेम हो जाएंगे और यहाँ से पावर फिर हो जाएगी बराबर। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये होगा 3/7, इसकी पावर है x+1 और अपॉन में था 2। अगर दोस्तों हमने कहा अगर हम इसको चेंज करें, ये 3 जाएगा ऊपर और ये 7 हो जाएगा नीचे, तो हमने आपको इसकी एक आइडेंटिटी बताई थी। अगर हम इनको चेंज करते हैं तो दोस्तों इनकी पावर हो जाती है माइनस में, अगर ये माइनस में अगर फिर से हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस में। जब भी दोस्तों ये 7/3 और हमने किया इसको 3/7, तो पावर हो जाती है माइनस में। अब दोस्तों ये भी 3/7 है और ये भी 3/7 है, इसलिए दोस्तों हमने इसको चेंज किया था क्योंकि इनके बेस हमारे सेम हो चुके हैं। तो यहाँ से पावर हो जाएगी बराबर, तो ये होगा x+1/2 बराबर में है माइनस का 3। अब दोस्तों ये हमारे पास x+1/2 बराबर आ चुका है -3। अब यहाँ से हमारे पास ये 2 है डिवाइड में, अब दूसरी साइड जाएगा होगा मल्टीप्लाई में, यानी 2 3 जा 6। तो ये था x+1 और बराबर में हो जाएगा 2 3 जा
6। अब क्योंकि यहाँ से तो हमें निकालना है x का मान, तो अब ये है प्लस में 1 उधर जाएगा माइनस में, तो यानी -6 और माइनस का 1, तो x बराबर आ गया दोस्तों यहाँ से माइनस का 7, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।